कहो माधुरी, तुम्हारी क्या समस्या है? बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? यह जानना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा। मुझे तो यह भी पता है कि तुम लोग यहाँ मेरे पास क्यों आए हो। मैं तुम्हारे वैवाहिक समस्या के समाधान के लिए 2 उपचार बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो, जिसे करने मात्र से ही तुम्हारे बीच अशांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं ये वादा करता हूँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं बस वही करूंगा। इस रोज रोज के झंझट से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। जब तेरी पत्नी तुझ पर चिल्लाने लगे तो तू एक काम करना, तुम मेरी तरह ध्यान में बैठ जाना और अपने दोनों होठों को कस के दबा लेना ताकि तेरे मुंह से एक भी शब्द ना निकले। और सुन गोपी की पत्नी, जब भी तुम्हें अपनी पति पर गुस्सा आए, ठीक तभी अपने मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर लेना, लेकिन पानी बिल्कुल भी मत पीना ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए। जाओ, अभी तुम दोनों जा सकते हो। अरे बहन, आओ अंदर आ जाओ। भैया, बाबा के दिए हुए मंत्र से क्या तुम लोगों की समस्या थोड़ा भी कम हो पाई है या नहीं? अब मैं क्या ही बोलूं बहन जी, अभी झगड़ा मतलब बिल्कुल कम हो गया है, मतलब जड़ से ही खत्म हो गया है। रोज का झगड़ा चिल्लाना अब पूरा बंद हो गया है। हमारे लिए पत्नी चिल्लाने से पहले अपने मुंह में पानी भर लेती है और कोई आवाज नहीं आती। मैं पत्नी का वह दृश्य देखकर ध्यान में लीन हो जाता हूं। बहन जी, अभी तो सिर्फ शांति ही शांति है। अच्छा भाई साहब, वो साधु बाबा मेरे राहुल को ढूंढ पाएंगे क्या? अरे बहन, तुम आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हो। हमारी समस्या क्या हमने उनसे जाकर बताया था। हमें देखते ही उन्होंने एक ही बार में सब बता दिया। ऐसा है क्या? रविवार को मदन के पिता घर पर ही रहेंगे। मैं कल ही मदन के पिताजी को लेकर वहाँ पर जाती हूँ। हे भगवान, आज भी देर हो गई। घर पहुंचकर आज फिर सुनना पड़ेगा। अब इतनी रात को यहाँ पर कौन बात कर रहा है? आखिर ये क्या हो रहा है? देखता हूँ। वाह, आज तो लेग पीस जबरदस्त लग रही है। एक पीस और मिल जाए तो मजा ही आ जाता। अभी जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। यहाँ अच्छे से साफ भी करना होगा ताकि किसी को कुछ पता न चले। इतना कुछ करने के बाद भी यह अभी तक सुधरा नहीं। जब डांटने मारने से भी काम नहीं चला, तब मैंने इसे घर से ही निकाल दिया था कि रास्ते पर आ जाए। लेकिन देख रहा हूं यह तो और भी बिगड़ गया है। हे भगवान, मैं तो तेरे ही सहारे जी रहा हूं। बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हें जैसा जैसा बताया गया है बस वैसा ही करना। भाई साहब, मेरा बेटा घर वापस आ जाएगा ना? अरे, यह गोपी मेरी माँ को यहाँ पर क्यों लेकर आ रहा है? अगर माँ समझ गई तो? तेरा तो सब ठीक चल रहा है, तो फिर तू यहाँ पर क्यों आया है? ये मेरे साथ आया है बाबा। वो मैं समझ गया हूँ। तुम अपनी बेटे के तलाश में यहाँ आई हो ना? बाबा, दया करके मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए। परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा बेटा जहाँ भी है बिल्कुल सही है, लेकिन घर वापस वो कभी नहीं आएगा। आप कुछ कीजिए बाबा। अगर मेरा बेटा 3 दिनों के अंदर घर नहीं लौटा तो मेरे पति ने अपने प्राण त्यागने की प्रतिज्ञा की है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी बाबा? अरे, यह मैं किस संकट में फंस गया। मेरी वजह से तो मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। बाबा, आप कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी तुम लोग घर जाओ। आज शाम तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर वापस आ जाएगा, ठीक है ना? जाओ। राहुल बेटा, तू वापस आ गया। आजा, अंदर आजा। अभी तुम कैसी हो माँ? बाबूजी कहाँ हैं? और घर में इतना अंधेरा क्यों है माँ? मैं अब क्या ही करूं? तेरी वजह से हमें मुंह छुपा छुपा कर रहना पड़ रहा है। यहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम आखिर साधु बनकर अपने ही गांव के लोगों को धोखा दे रहे हो। मैं अगर चाहता तो गांव के लोगों को जाकर तुझे वापस ले आ सकता था,
लेकिन इससे तेरे साथ साथ मेरा भी सर शर्म से झुक जाता, पता है। इसलिए मैंने चतुराई से तेरी माँ को वापस तुझे लाने के लिए भेजा। बेटा, ऐसे निर्दोष लोगों को धोखा देकर हम लोगों को इस तरह रोज रोज मारने से तो अच्छा है कि तू एक ही बार में मार दे। नहीं माँ, एक ही बातें मत करो मुझसे। बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ फिर कभी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। मैं तुम्हें तुम्हारा अच्छा बेटा बनकर ही दिखाऊंगा।